हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय जिनेंद्र। मैं नीरज जैन स्वागत करती हूँ आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अनुभव ऐसा चुनो जो आपको सच में खुश करे। सिर्फ इंस्टाग्राम या यूट्यूब या फेसबुक के लिए अपने अनुभव कभी नहीं खरीदें कि हाँ हमें सिर्फ बस दो लोगों को इंस्टाग्राम फेसबुक पोस्ट करनी है, दिखाना है। ये गलती कभी ना करें। असली उस चीज़ का आनंद लें कि हाँ ये अगर चीज़ हम ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, ये हम अपनी खुशी के लिए ले रहे हैं। अनुभव महंगे भी हो सकते हैं क्योंकि हमें लाइफ में अनुभव ही होते हैं जो हमें हमेशा याद रहते हैं, जिन्हें हम अच्छे बुरे सारे दिन हमसे जुड़े हुए होते हैं, सारी चीज़ें हमसे जुड़ी हुई होती हैं। स्मार्ट प्लानिंग बनाएं, स्मार्ट प्लानिंग करें, बैलेंस बनाए रखें अपनी चीज़ों में। ज़रूरी चीज़ों पर ही खर्च करें, ये नहीं कि जो हमें पसंद नहीं है वो भी हम खरीद रहे हैं। उस चीज़ को सोचें समझें फिर ही उस चीज़ को ख़रीदें। पहले देखें, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल करें कि अगर ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है तो ही उस चीज़ को ख़रीदें, अदरवाइज़ उसको विश लिस्ट में डाल दें। कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा ट्रैकिंग पे, ट्रिप पे खर्च करते हैं। न कोई नया मोबाइल, न कोई लग्जरी बैग, बस थोड़े दिन की ट्रैकिंग, होम स्टे और स्टार गजिंग। और वापस लौटने पर हमारे पास वह शानदार जो हमारे अनुभव होते हैं वही होते हैं, जिसकी तुलना हम किसी भी महंगी चीज़ से नहीं कर सकते और ना ही कभी उन महंगी चीज़ों से उस अनुभव की तुलना की जा सकती है जो हमने वो टाइम स्पेंड करा है, जो अनुभव हमें वहाँ रह के घूम के फिर के मिला है। तो महंगी चीज़ों को जमा करने के बजाय यादगार अनुभव यानी यादें बनाओ। महंगी चीज़ें तो क्या हैं, आज हैं कल नहीं होंगी। वो खर्च होने के बाद वो पता भी नहीं चलता कि हमने उन चीज़ों पे कितना पैसा वेस्ट करा। तो बस हमें अपने अनुभव, जो हमें चीज़ ज़िंदगी से सीखने को मिल रही है, बस उससे भी पसंद करना है। और आजकल के यूथ को ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि हाँ, शायद मैं गलत नहीं हूँ तो आजकल का यूथ ना खर्च वहीं पसंद कर रहा है जहाँ पे बस सुकून चाह रहा है। उससे ज़्यादा चीज़ें, महंगी चीज़ें आकर्षित नहीं कर रही हैं। अब वो बस आज का यूथ चाह रहा है कि बस सुकून मिले, तो बस वो सुकून ही चाहिए लाइफ में, और क्या चाहिए। तो बस यही है। हम बजट का, अपने बजट का 30 से 40% हमारे अनुभव जो हम इकट्ठा करते हैं लाइफ से, जगह जगह जाते हैं, वहाँ से हमें क्या अनुभव मिलते हैं, क्या एक्सपीरियंस होते हैं, तो उनको जानने में खर्च करें। लोकल वर्कशॉप ज्वाइन करें, है ना। लेस स्टेप मोर स्टोरीज का मंत्र अपनाएं। साल में 2-3 मीनिंगफुल ट्रिप्स प्लान करें कि हाँ, जहाँ जाके हम कुछ जान सके, पहचान सकें, लाइफ को जान सकें, लाइफ का मोटिव कि हाँ हमें कहाँ शांति मिल रही है, हमने कहाँ सुकून मिला था। तो बस यही है। तो मैं बस, आजकल मोदी जी उन्होंने कहा कि किस तरीके से हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, अपने देश को विकसित विकासशील बनाना है। विकासशील तो खैर है ही, लेकिन हमें विकसित भी बनाना है। तो उन्होंने कहा कि भाई जैसे ईवी इलेक्ट्रिक वाहन लें, तो मैं भी उनके सपोर्ट में हूँ कि मुझे भी चीज़ बहुत अच्छी लगी है। छोटी दूरी की यात्रा में पैदल या साइकिल से ही उससे तय करें। इससे न केवल हमारा जो पेट्रोल डीजल जो भी है वो ख़त्म नहीं होगा, बल्कि शारीरिक हमारी जो एक्सरसाइज है वो भी होगी, और साथ ही हमारा जो पर्यावरण का जो भी है, हमारे पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होगा। तो इसीलिए पड़ोसियों के साथ यात्रा करें, ईवी व्हीकल खरीदें। सरकार भी जैसे इसको बढ़ावा दे रही है। देशभक्ति सिर्फ सीमा पे रह के ही नहीं, जिम्मेदार नागरिक बन के भी दिखाई जा सकती है। तो हमें बस यही छोटी सी पहल करनी है। होता है ना कि लोग आखिर के 5-10 साल जीते हैं, और वो भी अस्पताल के चक्कर में निकल ही जाते हैं वो उनके इसी चक्कर में कि ठीक है बस पड़े रहो। और अच्छा जीवन जियो। जीवन को मुट्ठी में बांध कर पकड़े रहना ठीक नहीं है। अस्पताल में जीते हैं, वो भी क्या जीवन है, वो कोई जीवन है कि ठीक है बस 10 साल बेड पे काट रहे हैं, वहाँ पे पड़े पड़े, ना खाने का पता, ना किसी का आने का, ना जाने का। तो जब तक अपनी काया है, चीज़ों को उपयोग कर लो, जीवन का उपयोग कर लो, अच्छे से उसको जी लो, जवानी को ठीक से जी लो। इसलिए नहीं जीते कि आगे के लिए बचत कर रहे हैं, इसलिए
जीवन का उपयोग करके हमें बस इसीलिए जीना है कि हाँ, हमें लाइफ में कुछ अच्छे से रहना है और अच्छे से, ताकि हम अपना शरीर का ध्यान रख सकें। समय बीत गया, हमें ये अफसोस होना ही नहीं चाहिए लाइफ में कि अब हम क्या करें, हमारा तो टाइम निकल गया है। तो जवानी है, उसे भी हमें आराम से अच्छे से ज़िंदगी निकालनी है। तो हमें लाइफ में बस ऐसा काम करना है जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बने, ना कि बोझ। होता है ना, कई बार हम सोचते हैं कि अरे यार ये काम करना है, वो काम करना है, तो हमें ये नहीं सोचना है, हमें अपनी ज़िंदगी को खुश होकर करना है उस काम को। लोग ये कहते हैं और सोचते हैं कि काम और ज़िंदगी के बैलेंस बनाना ज़रूरी है, काम और ज़िंदगी के बीच बैलेंस बनाना ज़रूरी है, पर काम और ज़िंदगी को अलग अलग नहीं, बल्कि संतुलित तरीके से जीना है हमें, कि हमें काम भी हमारे साथ ही चलेगा लाइफ में और ज़िंदगी भी हमें अच्छे से जीनी है, बितानी है। तो ऐसा काम करो जिसमें हमारी पसंद भी हो, हमारा मोटिव हो, उद्देश्य हो और खुशी हो, सब हो, ताकि हम भी खुश हों और हम खुश रख सकें। तो यही है। तो हमें ये नहीं लगेगा कि बस हमारे तो यार ये काम भी बोझ है, वो काम भी बोझ है, हम ये कर रहे हैं वो भी बोझ है ना। तो हमें अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से जीना है कि हम भी खुश रहें, हमें आसपास देखने वाले वो भी मोटिव हों कि वाह, इसने काम भी करा और अपनी लाइफ को इतनी अच्छे तरीके से भी जिया, चाहे वो अपने ज़िंदा रहते हुए हो या फिर हमारे मरने के बाद। तो बस इसीलिए हमें भी अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को, अपने काम को बैलेंस करके चलना ज़रूरी नहीं होता, बस ज़िंदगी को अच्छे से संतुलित तरीके से जीना है। तो कई बार ना हमने देखा है, लोगों को ये मानना होता है कि सफलता का मतलब बस पैसा कमाना और बस शान और शौकत में रहना है। लेकिन पता है, सफलता का मतलब सिर्फ पैसा और शोहरत नहीं होती है कि हमने इतना कमा लिया, हमारे पास इतना पैसा है, लाखों है, करोड़ों है, या फिर हमारे पास ज़मीन है, ये जायदाद है, ये बंगला है, ये प्रॉपर्टी है। तो वो कभी हमें आत्मसंतुष्टि नहीं दे सकता। ज़रूरी नहीं है उसमें हम हमेशा खुशी रहें। हम देखते हैं ना कि बहुत से लोग, मतलब होता तो उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी वो अंदर से इतनी दुखी से परेशान रहते हैं, क्योंकि जिनके पास जितना होता है ना, उतना वो कोई इंसान कभी किसी चीज़ से दुखी है, कभी किस चीज़ से दुखी है। इस संसार में सुखी तो कोई नहीं है, पर फिर भी हमें ये नहीं सोचना है कि हम जैसे दूसरे को देख के हम बोलते हैं अरे यार उसके पास तो बहुत पैसा है, वो तो बहुत शोहरत है उसके पास, तो नहीं। तो इन चीज़ों पे कभी भी किसी को जज नहीं करना है कि वो बस खुश भी बहुत होगा या फिर बहुत लकी है। नहीं, तुम्हारे पास अगर खाने के लिए दाल रोटी है, तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े हैं और रहने को छत है, तो तुम भी वो धनवान, पैसे वाले, शान और शौकत वाले हो सकते हो, चाहे भले तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं हो। तो समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो बस काम और ज़िंदगी के बीच में अपने तालमेल बनाए रखें, और वही असली सफलता है। बहुत से ऐसे होते हैं ना कि बस काम में खपाए जा रहे हैं अपने आप को, ज़िंदगी का कोई अता पता नहीं है कि वो कैसे जी रहे हैं, कैसे नहीं जी रहे हैं। तो उन्हें मतलब अता पता ही नहीं है कि हमें अपनी लाइफ कैसे जीनी चाहिए। तो बस यही है, तो हमें तनाव और दबाव को दूर रखना है, तनाव में नहीं रहना है, क्योंकि तनाव में अगर रहता है आदमी तो ना उसे कुछ खाने की, ना पीने की, ना रहने की, ना आने की, ना जाने की, किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं करती है। और एक दबाव कि ठीक है, कभी काम का दबाव, कभी बच्चों को लेके, कभी घर को, कभी पड़ोसी को, कभी ऑफिस में बॉस को लेके दबाव रहता है। तो बस हमें अपनी लाइफ को अच्छे से बैलेंस करके चलना है, ना कोई टेंशन करनी है अपने, बस थोड़ी सी ज़िंदगी है, उसको खुल के जी लो। बहुत बोलता है ना, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ज़रूरी नहीं है कि वो ज़िंदगी बहुत बड़ी दिखती है, उतनी होती है, नहीं होती है इतनी बड़ी। तो बस ज़िंदगी को और हमारे काम को बस हमें ही साथ लेके चलना है, लेकिन हमें ये सोचना है कि हम उस ज़िंदगी को कैसे चला रहे हैं और उस काम को कैसे चल रहे हैं। ना किसी और को दिखाने के लिए, ना बताने के लिए अपनी ज़िंदगी जीनी है, ना उस काम को करना है कि देखो मैं ये कर रहा हूँ, या फिर दूसरों को दिखाने के लिए मैंने ये करा, या फिर दूसरों को ये दिखाने के लिए कि मेरी ज़िंदगी देखो कितनी खूबसूरत है। नहीं, ज़िंदगी खूबसूरत सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए, अपनों को खुश करने के लिए करना है, और सबसे पहले अपने आप को खुश रखना है। अगर तुम खुश हो तो तुम सबको खुशियाँ बांट पाओगे, सबको खुशियाँ दे पाओगे। तो बस मेरा भी यही सोचना है, मेरी ये छोटी सी पहल है कि जो मेरे मन के विचार हैं वो मैं शेयर कर पाऊँ, शायद और लोगों को भी थोड़ा सा मोटिव मिल सके कि किस तरीके से मैं अपनी लाइफ को इतने सालों बाद इस तरीके से देख रही हूँ कि मुझे भी अपनी ज़िंदगी
और काम को साथ लेकर चलना है, वो तो हमें चलना ही है। तो बस थोड़ी सी अगर अपने सोच ले हम कि हाँ हमें ज़िंदगी और काम को साथ लेके चलना है और उसको अच्छे तरीके से करना है और निभाना है, तो बस हमारी भी ज़िंदगी अच्छे से कट जाएगी, कट ही नहीं जाएगी, बहुत अच्छे से गुजर जाएगी, बहुत अच्छे से निकल जाएगी हमारी लाइफ। तो बस आज की मेरी वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, राधे राधे। स्टे ब्यूटीफुल एंड स्टे हेल्दी।